सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स के जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम करेंगे। इसमें आज हम जो लास्ट टॉपिक आपका बचा है वो है काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से वो चलते हैं, ठीक है ना। सो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थवॉर्म की, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करता है? अर्थवॉर्म मूव बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन of the body using muscles. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front part and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. ठीक है। होता क्या एक्चुअल में जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म क्या करता है? अर्थवॉर्म में बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है, वो मसल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मसल्स के जरिए से ही वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। होता क्या है, सबसे पहले वो क्या करता है कि जो उसका लेफ्ट वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये है अर्थवॉर्म हमारा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके मसल से मान लो ये हमारा अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये चल रहा है। अब ये करेगा क्या? इस वाले पोर्शन को जमीन के साथ फिक्स करेगा, ठीक है। इसको क्या करेगा? रेयर एंड को क्या करेगा? फिक्स। ये इसका रेयर एंड है, मतलब बैक वाला एंड, और ये इसका फॉरवर्ड एंड है, ठीक है, आगे वाला। करेगा क्या? ये इसको जमीन के साथ रखेगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा? इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा बढ़ा देगा, एक्सटेंड करेगा। फिर क्या करेगा? इस पोर्शन को एज इट इज रखेगा और इस पोर्शन को, मतलब इस बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब ऐसे इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस पोर्शन को आगे लाएगा। फिर से इस पोर्शन को फिक्स करेगा, फिर से इस पोर्शन को फिक्स करने के बाद इस पोर्शन से थोड़ा और आगे जाएगा, फिर बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से फिक्स एंड को आगे लेगा, ठीक है। वही लिखा है, अर्थवॉर्म मूव बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अल्टरनेट मतलब पहले एक्सटेंशन होगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसे 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 चलता जाएगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग मूवमेंट्स, मूवमेंट के दौरान क्या करेगा? द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स, पहले क्या करता है? एक्सटेंड करता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो फ्रंट पार्ट है उसको पहले कहां की तरफ बढ़ाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कीपिंग द रेयर एंड, जो रेयर एंड होगा उसको कहां पे रखेगा? फिक्स पोजिशन पे, ठीक है। अब फिक्स पोजीशन पे रखने के बाद अब क्या करेगा? इस बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो, इट देन शॉर्टन्स द बॉडी। अब ये बॉडी को क्या करेगा? शॉर्ट करेगा और इस एंड को थोड़ा आगे की तरफ खींचेगा, क्योंकि ये एंड फिक्स है तो जोर कहां की तरफ लगाएगा? इस पीछे एंड को अगले आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रिपीटेडली एक्शन जो है ये करते जाएगा, तो इसी तरीके से ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। और ये जो अर्थवॉर्म है ये है फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, क्योंकि ये जमीन में कहीं पे भी जो खेत होते हैं, फील्ड जो भी है जमीन के अंदर, ये क्या करता है? ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। और ये जो है ये है हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट्स क्यों कहे जाते हैं इनको? क्योंकि इनमें मेल और फीमेल कैरेक्टर बोथ दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्नेल की, ठीक है। तो ये किससे करेगा? अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उससे ये मूवमेंट करेगा। उसके बाद बात करेंगे स्नेल की। तो स्नेल किस तरीके से करेगा मूवमेंट? स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ ए मस्कुलर फुट। आपने देखा होगा जो स्नेल होता है उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब ये वाला जैसे, ठीक है, ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, एक तो होगा ऐसे, ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मस्कुलर फुट। ये स्नेल का क्या है? मस्कुलर फुट है, और ये इसका, ठीक है, स्केलेटन है, इसके अंदर ये रहता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये अपना सर छुपा लेता है स्नेल, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्नेल जो है वो किससे चलता है? इससे। इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फुट, ठीक है। तो स्नेल जो मूव करता है वो किससे करता है? इस थिक मसल्स के जरिए से। इसको बोलते हैं मस्कुलर फुट ऑफ द स्नेल। इससे ये जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। और ये भी है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ये भी जो है इसमें भी मेल और फीमेल कैरेक्टर बोथ दोनों होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कॉकरोच की। तो कॉकरोच की अगर हम बात करेंगे तो कॉकरोच में एक आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसकी जो मसल्स होती हैं, किसकी? कॉकरोच की जो मसल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं किसके साथ? ब्रीस्ट बोन्स के साथ, ठीक है। जो इसके मसल्स हैं ब्रीस्ट की,
काकरोच के जो ब्रीस्ट के मसल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स के साथ। काकरोच की 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। 3 पेयर का मतलब 6 लेग्स, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स, पेयर मतलब जोड़ा, 3 जोड़े, तो ठीक है। तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 लेग्स। जो ब्रीस्ट की जो मसल्स हैं, ब्रीस्ट की जो मसल्स हैं काकरोच की, वो कनेक्टेड होती हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स के साथ, मतलब 6 लेग्स के साथ, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स के साथ, 2 पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है। परों के साथ वो क्या होती है, लगी होती है, परों के साथ कनेक्ट होती है। कौन सी, ब्रीस्ट मसल्स किसकी, काकरोच की, वो कनेक्ट होती हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स के साथ और 2 पेयर ऑफ विंग्स के साथ। हेल्प द काकरोच टू वॉक एंड फ्लाई। अब जो ये 3 पेयर ऑफ विंग्स के साथ मसल्स कनेक्टेड हैं, ये हेल्प करेगी किसके लिए, वॉक करने के लिए। 3 पेयर ऑफ लेग्स जो है वो हेल्प करेंगी वॉक करने के लिए उसको, और जो 2 पेयर ऑफ लिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं ये मसल्स, इसके साथ क्या करेगा, वो फ्लाई करेगा। तो कॉकरोच फ्लाई भी करता है और वॉक भी करता है, ठीक है। विंग्स हेल्प करेंगी फ्लाई करने में, और जो 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं वो हेल्प करेंगी वॉक करने में। उसके बाद एक और चीज आपके पास आती है, स्नेक। अब स्नेक किस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है। स्नेक स्लीथर्स ऑन द ग्राउंड, स्नेक स्लीथर करता है, स्नेक स्लीथर्स, स्नेक्स जो होते हैं वो स्लीथर करते हैं ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज। किस तरीके से चलते हैं स्नेक, स्नेक ऐसे, ठीक है। ये मान लो ये एक स्नेक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है ना। ये सांप होगा यहां पे, इस तरीके से जो है वो सांप वो क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये सांप का सारे है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग साइडवेज। लूपिंग साइडवेज, लूप का मतलब होता है ये ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरीके से ये जो है मूव करता है। तो स्नेक, जो स्नेक की मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं स्लीथर, ठीक है। रेंगना, स्लीथर करना, ठीक है, रुक रुक के चलना आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब होगा क्या, लार्ज नंबर ऑफ बूंस, बहुत सारी बूंस जो होती हैं किसकी, स्नेक की, जो बहुत सारी बूंस होती हैं वो, और जो एसोसिएटेड मसल्स होती हैं, मतलब उसके साथ जो मसल्स होती हैं, मसल्स जो हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, बूंस और मसल्स जो हैं वो अटैच होंगी किसके साथ, बॉडी के साथ उसकी। और जो ये है यही हेल्प करेंगे, जो लार्ज नंबर ऑफ बूंस हैं और जो एसोसिएटेड मसल्स हैं उसके साथ, वही हेल्प करती हैं उसकी बॉडी को फॉरवर्ड पुश करने में, ठीक है। तो ये इसी तरीके से साइडवेज से सांप जो है वो हमेशा कैसे चलेगा, रेंगता हुआ ऐसे जाएगा, साइडवेज से ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये साइडवेज लूपिंग से चलता है, तो इसकी मूवमेंट को क्या बोलेंगे, स्लीथर, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और चीज आती है, वो आते हैं आपका बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, ठीक है। बर्ड्स में भी अगर आप देखोगे तो उनकी जो बूंस होती हैं वो थोड़ी लाइट बूंस होती हैं, ज्यादा हैवी बूंस नहीं होती। क्योंकि लाइट बूंस इसलिए होती हैं क्योंकि वो थोड़ा आराम के साथ उड़ सकते हैं, ठीक है। वो जो बूंस होती हैं, लाइट बूंस, वो अटैच्ड होती हैं किसके साथ, विंग्स के साथ। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। और जो उनकी लेग्स होती हैं वो उनको क्या हेल्प करती हैं, वॉक करने में, ठीक है। वो चलती भी है, जमीन पे चलती भी हैं, और विंग्स के जरिए से वो उड़ती भी हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे फिर आपके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।